नमस्कार भैया, आज का वीडियो आधारित है Realme Buds T300 TWS ईयरबड्स के ऊपर। तो भैया जब बात आती है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने की तो हमारे दिमाग में दो बातें चलती हैं। पहली ये कि प्रोडक्ट को खरीदूं और दूसरी ये कि प्रोडक्ट को ना खरीदूं। तो भैया इस असमंजस को सुलझाने के लिए आपको ये वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा, वरना बात समझ में नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। अनबॉक्सिंग करने पे सबसे पहले हमें मिलते हैं हमारे ईयरबड्स, फिर पीछे से बॉक्स खोलने पे हमें मिलता है यूजर मैनुअल, फिर मिलते हैं अलग अलग साइज के ईयर टिप्स और ये है USB टाइप C केबल। तो भैया अब जो सबसे जरूरी चीज है यानी कि साउंड टेस्टिंग, तो हम अब वो करेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे इसके फायदे और नुकसान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, नुकसान। हर प्रोडक्ट से सिर्फ फायदा ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। हर प्रोडक्ट का एक दूसरा पहलू भी होता है जिसे हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। खैर फिलहाल बात करते हैं इसकी साउंड टेस्टिंग के बारे में। तो भैया साउंड टेस्टिंग करने के लिए हमें सबसे पहले इन ईयरबड्स को अपने फोन से पेयर करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने फोन के ब्लूटूथ को ऑन कर लें, फिर ईयरबड्स के बॉक्स को ओपन कर लें, फिर ये स्कैन को दबाएं। तो अब यहां हम देख सकते हैं हमारे फोन पे Realme Buds T300 लिखा दिखाई दे रहा है। इसको टच करें। अब ये पूछेगा कि भैया पेयर कर दूं, तो हाँ भैया प्लीज कर दो पेयर। ये लो जी, हो गया पेयर और यहां लिखा आ गया 100% बैटरी रिमेनिंग। अभी ये Realme Buds T300 बिल्कुल फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स पे हैं। यहां मैं जिन माइक्रोफोन का उपयोग कर रहा हूं वो बहुत ही हाई एंड क्वालिटी के हैं और अब मैं यहां एक साउंड ट्रैक प्ले करता हूं। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. तो भैया अभी जो साउंड हमने सुनी वो थी फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स पे। तो इन बड्स की सेटिंग्स को चेंज करने के लिए हमें इस Realme लिंक ऐप को इंस्टॉल करके खोल लेना होगा और उसके बाद यदि ये आपसे लॉगिन वगैरह मांगेगी तो वो सब आप जब कर लोगे तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगी। तो अब हमें इस ऐप में हमारे ईयरबड्स दिखाई दे रहे हैं। इन्हें टच करते हैं तो ये कहता है कि हिसाब किताब एग्री कर लो। तो लो जी, कर लिया एग्री। अब यहाँ ये क्विक गाइड दिखाएगा, वो आप देख सकते हो। फिर आगे हम आ गए अपने Realme Buds T300 की सेटिंग्स वाले सेक्शन में। फिर बाय डिफॉल्ट यहाँ नॉइज कैंसिलेशन ऑन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ नॉइज कंट्रोल के लिए ऑफ और ट्रांसपेरेंसी मोड्स देखने को मिल रहे हैं। फिर यहाँ साउंड इफेक्ट सेक्शन में सबसे पहले दिया गया है EQ मोड, जहां हमें ब्लू कलर से प्योर बेस लिखा दिखाई दे रहा है। चलिए अंदर चलते हैं EQ सेटिंग्स में। ओह, तो यहाँ पे EQ मोड के अंदर साउंड इफेक्ट्स भी दिए गए हैं जिनमें बाय डिफॉल्ट प्योर बेस इफेक्ट सेलेक्टेड है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो साउंड टेस्टिंग हमने अभी की थी वो थी प्योर बेस साउंड इफेक्ट मोड पे। अब यहाँ सभी साउंड इफेक्ट मोड्स को चेंज करके साउंड टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद कस्टम EQ मोड में टेस्टिंग करेंगे। सेरेनाडे मोड, ओरिजिनल साउंड, प्योर बेस, डीप बेस, अब देखते हैं कस्टम EQ मोड को।
ओहो हो भैया, ये मामला तो बहुत ही सही है। यहाँ हमें मिल रहा है 6 बैंड ग्राफिक इक्वलाइजर। चलिए साउंड को EQ करते हैं और देखते हैं कि कितना फर्क आता है। Hey, I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. ये सेटिंग सही है मेरे लिए। अब यहां से हम इस EQ सेटिंग का नाम चेंज कर सकते हैं। मैंने यहां रख दिया नाम माई फेवरेट। अब इस प्लस के बटन को दबा के हम इसी तरह से अलग अलग EQ सेटिंग्स सेव कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं EQ मोड के बाहर और चलते हैं स्पेशियल ऑडियो मोड में। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ है, इसको ऑन करेंगे, लेकिन इससे पहले ट्रैक प्ले करता हूं। ओहो हो भैया, ये तो बहुत ही ज्यादा लाउड है। एक गाना सुन लिया तो सिर में दर्द तो पक्का है। और अब यहां से बाहर आ जाते हैं। अब यहां पे दिया गया है वॉल्यूम इनहेंसर, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन है। ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम इनहेंसर बाय डिफॉल्ट ऑन है। चलिए ट्रैक को वापस प्ले करते हैं और इसको करेंगे ऑफ। ओके तो भैया अब बिल्कुल ठीक ठाक साउंड लेवल्स आ रहे हैं। अब शायद स्पाटियल ऑडियो सही सुनाई दे। चलिए ट्रैक को वापस प्ले करते हैं और ऑन करते हैं स्पाटियल मोड को। हाँ, अब सही समझ आ रहा है। स्पाटियल साउंड मोड अब काफी अच्छा लग रहा है सुनने में। यहाँ साउंड काफी हद तक मॉडिफाई हो रही है। 360 डिग्री जैसा कुछ खास तो समझ नहीं आ रहा, बट ये कहूंगा कि मिड फ्रीक्वेंसीज काफी बूस्ट हो गई हैं। इनफैक्ट बेस और ट्रेबल भी ड्रामेटिकली लाउड हो गया है। चलिए अब वॉल्यूम इनहेंसर को वापस ऑन करते हैं। अरे ये क्या वार्निंग आ गई भैया? लिसनिंग टू हाई वॉल्यूम में डैमेज योर हियरिंग, टर्न ऑन दिस मोड एनीवे। भाई ये क्या बात हुई है? आपने वॉल्यूम इनहेंसर को बाय डिफॉल्ट पहले से ऑन किया हुआ था। यदि कोई इस सेटिंग को ऑफ ही नहीं करता तो भैया उसका क्या होता? भैया ये बात मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगी। आप सभी व्यूअर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इन ईयरबड्स का उपयोग करने से पहले इस Realme ऐप को जरूर से जरूर इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल फोन पे, और फिर इस वॉल्यूम इनहेंसर को ऑफ करने के बाद ही इन ईयरबड्स को उपयोग में लाएं। चलिए इसे तो मुझे ऑन करना नहीं जिंदगी भर, तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूं। चलिए अब बात करते हैं गेम मोड के बारे में। गेम मोड से तात्पर्य बेसिकली ये है कि जो साउंड वायरलेसली हमारे कानों तक पहुंचती है उसमें एक डिले आता है वायरलेस होने की वजह से। तो उस डिले को कम करने के लिए गेम मोड दिया गया है। तो गेमिंग करने वालों के लिए ये काफी सहायक हो सकता है। और यदि कभी मूवीज देखते वक्त ऐसा महसूस हो कि मूवी आगे भाग रही है और ऑडियो पीछे रह गया, मतलब लिप सिंक आउट हो रहा हो, तो वहां भी गेम मोड सहायक हो सकता है। तो आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार
ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मैं इसे फिलहाल ऑफ ही रखता हूं। अब चलते हैं फाइंड माई फोन फीचर के अंदर। यहां हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि यदि हमने अपने ईयरबड्स को फोन से कनेक्ट किया हुआ है तो वहां हमें लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी भी ईयरबड को 4 बार टैप करने पे फोन बजने लग जाएगा और हमें अपना फोन मिल जाएगा। तो भैया ये कोई ऐसा फीचर नहीं है कि फोन हम ऑफिस में भूल आए हैं और घर आकर के अपने ईयरबड्स को टैप कर रहे हैं, टैप 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 टैप, और हम सोच रहे हैं कि हमको हमारा फोन मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ईयरबड्स जो हैं इनको ब्लूटूथ की रेंज में होना बहुत जरूरी है, यानी कि फोन और ईयरबड्स की जो ब्लूटूथ की रेंज होगी लगभग 10 मीटर के आसपास होती है। उस रेंज में अगर आपका कहीं फोन है, कहीं गद्दे वद्दे के नीचे कहीं दबा रह गया, आप बेड पे लेटे थे, सोफे पे बैठे थे, आपको आपका फोन नहीं दिख रहा है कहीं पे, तो तब ये सहायक होगा कि 4 बार इसे आप टैप करोगे तो वो बजने लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उस रूम में वो फोन कहां पर है। तो ये इसलिए है। चलिए अब बाहर आ जाते हैं यहां से और चलते हैं बटन सेटिंग्स पे। यहां भैया बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें आप अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हो। उदाहरण के लिए टच एंड होल्ड, अगर राइट साइड को डिफॉल्ट सेटिंग पे रहने दें तो वो ANC फीचर के उपयोग के लिए बना रहेगा, और लेफ्ट साइड के टच एंड होल्ड को हम चाहें तो गेम मोड या वॉइस असिस्टेंट मोड पे डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से वॉइस असिस्टेंट मेरे लिए ठीक रहेगा, तो इसको मैं लेफ्ट साइड के लिए सेट कर देता हूं। तो इसी तरह से हम बाकी के सभी फंक्शंस को अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो भैया ये तो हुई बात Realme Link ऐप से इन ईयरबड्स की सेटिंग्स के बारे में। अब आपको बताता हूं कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे गाने सुनते वक्त ब्लूटूथ पे जबरदस्त तरह से साउंड को मॉडिफाई किया जा सकता है। खास तौर पे बेस और 3D साउंड लवर्स के लिए ये एप्लीकेशन बहुत बढ़िया रहेगी। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इन ईयरबड्स की माइक्रोफोन की क्वालिटी के बारे में। तो उसके लिए मैं करता हूं एक कॉल अपने मित्र को। प्लीज कॉल मनोज डायरेक्टर ऑन फोन। हेलो। हेलो। बोल भाई। अरे बस मैं एक ईयरबड्स हैं तो उनकी माइक्रोफोन की टेस्टिंग चल रही है अभी तुझसे बात करते हुए। तो बस बताओ लाइफ में क्या नया चल रहा है। बस कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। अभी जो अपना चैनल है भाई, उस पे जो अपना गाना था ख्वाहिश करके, वो बहुत अच्छा चल रहा है, नंबर 1 पे, बहुत बढ़िया चल रहा है। क्या बात कर रहा है, वाह म्यूजिक पे हाँ। अपना गाना हिट हो गया। यस यस भाई, अरे बहुत अच्छा सारे चल गाने रहा हिट हो रहे हैं यार वहां पर, ये बात तो सही है। है। हाँ भाई। तेरे को भाई ये साउंड क्वालिटी थोड़ा कैसी फील, हाँ कैसी थोड़ा फील आ रही बता ना। मेटालिक साउंड कर रहा है। मेटेलिक। हाँ, थोड़ा मेटालिक साउंड कर रहा है। मतलब तुम मोबाइल पे जो बात करते हो वो ज्यादा बेटर साउंड करता है, इसमें थोड़ा मेटालिक साउंड कर रहा मतलब मेटेलिक जैसा रोबोटिक साउंड होता है वैसा, कि है। अटक यस अटक के यस साउंड आ रही यस। है या क्या। नहीं नहीं, मेटालिक मतलब वो थोड़ा सा वो साउंड रोबोटिक टाइप ही होता है, वो थोड़ा हल्का सा वैसा अच्छा साउंड अच्छा। कर रहा है। मतलब क्रिस्टल क्लियर एक साउंड आता है ना, जो नॉर्मल नेचुरल आवाज आती है ना, वैसा नहीं कर रहा है। ओके ओके ओके। हाँ। हाँ तो मतलब यही एक्चुअली जानना था जो तुमने बता दिया कि किस तरीके की हाँ। साउंड आ रही है। हाँ क्योंकि यहाँ पर मुझे तुम्हारी आवाज तो तुम्हारी ही आवाज लग रही है, ऐसे रोबोटिक मेटेलिक नहीं लग रही है, बट हाँ। टेलीफोनिक साउंड जैसी होती है उस तरीके का थोड़ा ज्यादा सा टेक्सचर है। चलो ठीक है, हम लोग बातें बाद में करेंगे। फिलहाल मैं ये फोन को अभी डिस्कनेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे अपना यहाँ पे वीडियो कंटिन्यू करना है। ओके भाई, ओके ओके ओके। थैंक्स यार, बाय बाय। तो भैया अभी आप लोगों ने जैसा कि सुना और देखा कि यहाँ पर सामने वाले को मेरी आवाज़, मेरी साउंड जैसी साउंड है वैसी साउंड नहीं सुनाई दे रही थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो अब ये तो थी हमारी एक माइक टेस्टिंग जो कि हमने इस रूम में की, जो कि एकदम शांत वातावरण है यहाँ पे। मैंने इन ईयरबड्स को बाहर ट्रैफिक में जहाँ ची पौ वाला शोर होता है, एकदम खूब लाउड शोर होता है, वहाँ पर भी टेस्ट किया हुआ है। तो उस तरह के जो नॉइजी एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर भी ये कुछ बहुत ही बढ़िया काम तो नहीं करते हैं कि नॉइज़ कैंसिल हो जाए बाहर का और सामने वाले को सिर्फ मेरी ही वॉइस जाए। ऐसा कुछ खास मैंने महसूस नहीं किया अपने लॉन्ग टर्म जो इनको यूज़ किया उसमें। तो
बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सामने वाला जब हमारी आवाज़ सुन रहा होता है तो अगर हम ट्रैफिक में हैं या कहीं इस तरीके के बहुत शोर वाले एनवायरनमेंट में है तो उसको बहुत नॉइज सुनाई दे रहा होता है। यहाँ पर नॉइज कैंसिलेशन जो इसका होना चाहिए वो उतना अच्छे से शायद काम नहीं करता है उस वक्त जिस वक्त उसे एक्चुअली काम करना चाहिए। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। बट ये है कि हाँ, आवाज़ तो चली जाती है, बात तो हो जाती है, सामने वाले से ऐसा नहीं होता कि बात ही नहीं हो पा रही है। अब यदि कोई इन ईयरबड्स को कंटेंट क्रिएशन के लिए खरीदना चाहता है तो भैया ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये बड्स सिर्फ कॉलिंग करने के लिए एक डिसेंट बड्स हैं। तो अब बात करते हैं इनकी बैटरी लाइफ के बारे में। तो भैया जब ये मेरे पास नए नए आए थे तो तब मैंने इनको लगभग रोज 4 से 5 घंटा उपयोग किया, 4 से 5 दिन तक। और भैया वहाँ मैंने हर तरह की साउंड टेस्टिंग की थी उन 4-5 दिनों में, और लगभग दिन में 4 से 5 घंटे ही एवरेज, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने इनको यूज़ किया था। फिर ये डिस्चार्ज हो गए और ये रेड लाइट ब्लिंक होने लगी, तो मैंने इन्हें चार्ज पे लगा दिया और फुल चार्ज कर लिया। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इसकी बैटरी जो है वो एक फुल चार्ज में 6 से 7 दिन तो चल जाती है। लेकिन तब जब हम इनका 4 से 5 घंटे दिन में उपयोग करते हो तो, जबकि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हद से हद दिन में 1 घंटे का ईयरबड्स को उपयोग में लाना चाहिए, चाहे वो ये ईयरबड्स हो, चाहे वो ईयरफोन्स हो, या चाहे वो दुनिया के कोई भी ईयरबड्स हो जो ईयर के अंदर लगाए जाते हैं। उन्हें 1 घंटे से ज़्यादा हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। अब भैया मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे तो करना था इनका रिव्यू, तो भैया इसलिए मैंने इनको दिन में 4 से 5 घंटे पहना था। बट अब मैं इनको हार्डली 1 घंटा भी शायद ही कभी वेयर करता हूँ, बहुत कम इनका उपयोग मैं करता हूँ। अभी जो मैंने आपको 1 घंटे वाली बात बताई वो मैं क्यों कह रहा हूँ ये जानने के लिए आप कृपया इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लीजिएगा, आपको सब बात समझ आ जाएगी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये Realme ईयरबड्स क्यों और कैसे खरीदे, और साथ ही बताऊंगा मेरे पिछले लगभग 2 महीनों से इन ईयरबड्स का जो अनुभव रहा है वो कैसा रहा है। तो भैया हुआ यूं कि हमारे जो ईयरफोन्स थे पुराने वाले AKG वाले, वो तो भैया कहीं खो गए। तो भैया फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस बार हम ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरबड्स खरीद लें, आखिर आप लोगों को भी तो बताना था असली सच। तो इसलिए कुछ दिन पहले मैंने TWS ईयरबड्स की तलाश शुरू की थी YouTube से। सोचा वापस एक बार कंटेंट क्रिएटर की बजाय व्यूअर बन जाता हूं। तो मैंने देखे तमाम वीडियोस जहां लोगों ने बहुत सारे ईयरबड्स के बारे में बताया, और अधिकतर लोगों ने कहा कि Realme T300 की साउंड क्वालिटी सबसे बढ़िया है 2000 रुपए के आसपास के बजट में। और भैया हमारा बजट भी था 2000 रुपए, तो हमने सोचा चलो इन्हें ही ले लिया जाए। मेरे हिसाब से भैया मुझे तो इन ईयरबड्स की जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही एवरेज लगी। मेरे हिसाब की जो साउंड मुझे पसंद है ये उसके आसपास भी नहीं है। बेस इनका काफ़ी ड्रामेटिक साउंड कर रहा था, और जो मिड्स हैं वो भी काफ़ी सॉफ्ट थी, तो मतलब बेस ज़्यादा था, मिड्स सॉफ्ट थी, और जो हमारे वोकल्स थे वो भी काफ़ी सॉफ्ट थे, और जो ट्रैवल थी वो ठीक थी। ट्रैवल मुझे इसकी ठीक लगी, एक एवरेज लिसनिंग के लिए ठीक ठाक है, ऐसा मैं कह सकता हूं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अधिक बेस पसंद है वो लोग इन ईयरबड्स को ले सकते हैं। अब जो लोग ऑडियो फाइल ग्रेड की साउंड क्वालिटी को सुनना पसंद करते हैं उन लोगों को इन ईयरबड से सिर्फ निराशा ही मिलने वाली है, जैसे कि मैं निराश हो गया भैया। यदि आपको एक बेहतरीन साउंड क्वालिटी चाहिए तो वायरलेस को तो बिल्कुल साइड में रख दो और वायर्ड ईयरफोन्स की तरफ जाना शुरू कर दो। सिर्फ 3 मॉडल रिकमेंड करूंगा, और तीनों ही मॉडल्स मात्र 2000 के आसपास के हैं। कोई भी ले लेना, साउंड क्वालिटी जोरदार ही मिलने वाली है। पहला है मूनड्रॉप चू 2 DSP, दूसरा है FIO JD1, और तीसरा है 7HZ सेलनोट्स 0। भैया इनके नाम थोड़े अजीब है लेकिन काम A1 है। तो भैया अब बात करते हैं इसके एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन फीचर के बारे में। मैंने कई जगह इसके एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का उपयोग किया है, काफी अच्छी तरह से काम करता है। बाहर का नॉइज काफी हद तक
कम सुनाई देता है, कुछ जगह तो ऑलमोस्ट सन्नाटा ही छा जाता है। मगर भैया जो ये नॉइज कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी है इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा ANC टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो भैया वो वीडियो बहुत जल्दी ही आने वाला है। फिलहाल ये कहूंगा अवॉइड ANC टेक्नोलॉजी। अब एक और बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब मैंने इन्हें नया नया बॉक्स से निकाला था तो तब बिना ईयर टिप्स को चेंज किए हुए मैंने इनका उपयोग करना शुरू कर दिया था। तो वहां होता क्या था कि लगभग 4-5 घंटे, जैसा कि मैंने बताया, इन्हें मैं उपयोग करता था। तो उसके बाद, उतारने के बाद ऐसा 1 घंटे तक लगता था कि मेरे कानों में कुछ दर्द सा हो रहा है। मतलब एक अजीब सी फीलिंग होती थी जिसको कि दर्द कहेंगे, जैसे मीठा मीठा दर्द सा नहीं बोलते, कुछ रह गया है कानों में, कुछ है जो कुछ अच्छा नहीं था। दैट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, कुछ अलग था, वो अच्छा नहीं था। तो तब मैंने इनके टिप्स को बदल के सबसे छोटे वाले टिप्स को लगाया और तब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो भैया आप भी अपने कानों के हिसाब से इनके जो ये टिप्स होते हैं इनको बदल लीजिएगा। और भैया फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हर वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट बातें जरूर बताता हूं। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इनका जो टच रिस्पॉन्स है ना, जो हम टैप करते हैं, वो कोई बहुत अच्छा तो है नहीं। कई बार 3 बार टैप करने पे सिर्फ 2 ही बार सेंस करता है ये। और भैया कई बार तो कितना ही टप 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 करते रहो, सेंस ही नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही बेकार है, ये टच रिस्पॉन्स खराब है इसका, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं ये कहूँगा कि 15-20 बार में 1-8 बार ऐसा हो जाता है, 1 या 2 बार ऐसा हो जाता है। मतलब 15-20 बार में अगर बोले तो कहने का मतलब यह है कि 20 की अगर काउंटिंग लें तो 18 बार सही काम करता है और 2 बार सही काम नहीं करता। तो मतलब ऐसा कुछ खराबी नहीं है, कई बार छोड़ देता है सेंस करना, बस इतना है। और यह सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात जो वो ये कि इसकी अगर बैटरी एक बार फुल ड्रेन हो जाए इस बॉक्स की, तो उसके बाद तो भैया पूरा वापस प्रोसीजर करना पड़ता है। एप्लीकेशन में जाओ, सारी सेटिंग्स चेंज करो, वो सब ऑन हो जाते हैं। जो मोड्स हमने कैंसिल किए थे, जो EQ मोड सेट वेट किए थे, वो सब गायब। तो वापस जा करके वो सब सेटिंग्स को चेंज करो और सब दुनिया भर का बवाल। तो भैया मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ईयरबड्स को लेके, सिर्फ Realme T300 की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि मैं यही कहूँगा कि ईयरबड्स हों, ईयरफोन्स हों, इन्हें अवॉइड ही करें। मतलब इनको उपयोग ना ही करें तो ही बेहतर है। अगर लेना ही है कोई ऐसी चीज तो आप हेडफोन्स लें, ओवर ईयर हेडफोन्स, जो कि कान के ऊपर ऐसे कवर करके हमारे सिर के ऊपर उसका बैंड रहता है, उन्हें हेडफोन्स कहते हैं। उन्हें लें, उनका उपयोग करें और वायर्ड वाले लें, जिससे हमें कोई भी तकलीफ ना हो और एक बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी भी सुनने को मिल सके। अब भैया ज्ञान की बातें मैंने शायद कुछ ज़्यादा ही कर ली हैं आज, और मेरा जो ये रिव्यू था इन Realme T300 ईयरबड्स का, ये पूरा जेन्युइन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। मैं चाहता तो डे 1 इनको यूज़ करता और उनका आप लोगों को रिव्यू करके बोल देता कि जो भी मैं फील करता, बट मुझे लगा कि क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है कि जो इतने भी ये ईयरबड्स होते हैं या ईयरफोन्स होते हैं, इनके कितने फ़ायदे और कितने नुकसान है, ये मेरे को पुराने एक्सपीरियंसेस से पता है। तो अब तक मैंने कोई भी TWS ईयरबड्स वगैरह यूज़ नहीं किए थे, ये मेरा पहला था। तो मुझे लगा कि नहीं, एटलीस्ट थोड़ा टाइम देना चाहिए और फिर वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने ये वीडियो को पूरा प्लान किया इतने दिन, 60 दिन तक, 60 दिन से भी शायद ज़्यादा हो गए इनको लिए हुए। तो पूरा प्लान किया, मैं अपना वीडियो का जो स्क्रिप्ट है लिखता हूँ, उसमें सब कुछ एडिट करता गया, चेंज करता गया, जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे उनको चेंज करके लिखता गया टाइम टू टाइम। तो ये ओवरऑल इतने दिन में मैंने ये फील किए हैं ये सब चीज़ें, तो तभी मैं इतना डिटेल रिव्यू इनका बना पाया हूँ। तो भैया अब यदि आप लोगों को ये लगता हो कि इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली है, कुछ समझा है, कुछ अच्छा लगा है, तो भैया नीचे जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आज्ञा लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। आजकल जिस तरह से आप लोग मुझसे बातें कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे को मन ही नहीं करता कि मैं किसी भी वीडियो को छोटा कर दूं या उसको क्या कहते हैं कि उसमें मैं आपसे बातें ना करूं और जितना क्रिस्प हो सके उतना रखूं। अंदर से इतनी खुशी उमड़ती है ना, ऐसा लगता है कि बस बातें करते रहो। साउंड की दुनिया की तमाम हज़ारों करोड़ों बातें आप लोग से मैं करता रहूं, आप लोग मुझसे करते रहो और ये दुनिया यूं ही चलती रहे और हम लोग एक दूसरे को अपग्रेड करते रहें। फिलहाल इस वीडियो को
से ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा और आप लोग से अभी फ़िलहाल आज्ञा लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।